हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लीनियर इक्वेशन का जो आगे वाले पार्ट लेके आए हैं। सिंपल इसमें हम मेथड पढ़ा रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मेथड पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाए हैं, फिर एलिमिनेशन मेथड पढ़ाए हैं, फिर ग्राफिकल मेथड पढ़ाए हैं। आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा रहे हैं। देखिए, हम जनरली ये बात बोल रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं, एक प्रकार के इलिमिनेशन मेथड का ही एक भाग है, उसी का पार्ट है। जैसे इलिमिनेशन मेथड से ही निकला हुआ है तो उसको एक मेथड दे दिया, क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए, उसका हम सबसे पहले तो ये प्रूफ करेंगे कि ये इलिमिनेशन मेथड से ही कैसे निकला हुआ है, इसकी बात करेंगे। फिर तो चलिए हम आते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए, हम लिख रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 मान रहे हैं। अब देखिए, हम इलिमिनेशन मेथड में बताए थे कि कोई भी वेरिएबल को इलिमिनेट करने के लिए उसके कोफिशिएंट को, अगर इस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जो कोफिशिएंट है इसको इससे करेंगे। तो यानी इसका कोफिशिएंट क्या, बाई का कोफिशिएंट b2 है। क्यों? क्योंकि बाई को हम इलिमिनेट कर रहे हैं। तो बाई का कोफिशिएंट b2 है, तो यानी b2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका कोफिशिएंट b1 है। बाई इस इक्वेशन में बाई का कोफिशिएंट b1 है तो यहां b1 करेंगे। सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी हम इसको लिखेंगे a1 b2 x प्लस b1 b2 y प्लस b2 c1 बराबर 0। अब इसकी बात करें, a2 b1 x प्लस b1 b2 y प्लस b1 c2 बराबर 0। अब देखिए, हम क्या बोले थे कि अगर या तो दोनों में प्लस रहे या तो दोनों में माइनस रहे तो हम इक्वेशन को क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब देखिए सिंपल क्या किए, ये माइनस ये प्लस के बीच माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो गया। अब इसको हम लिखेंगे, x कॉमन लेते हैं तो क्या लिखेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर प्लस प्लस, यहां लिखे प्लस, क्या हुआ देखिए b2 c1 माइनस b1 c2 बराबर 0। अब देखिए यहां ये इसको अगर हम इक्वल को इस साइड करते हैं सबका पार्ट, तो इसको ये प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हम x क्या लिख सकते हैं, x a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर कितना हो गया, इसको अगर हम कहेंगे b1 c2 माइनस b2 c1। अब x बराबर कितना हो गया, b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखिए ये क्या हो गया, x कम है। अगर हम x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, चाहे 1 में चाहे 2 में पुट करेंगे तो बाई का मान निकल जाएगा। तो हम बाई का मान जनरली हम लिख देते हैं कि क्या होगा, यानी सिमिलर अगर हम कहें कि सिमिलर, अगर हम बाई बराबर लिखते हैं, यानी यहां लिख रहे हैं बाई बराबर हम लिखते हैं तो बराबर हम क्या होगा, अगर हम बाई बराबर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, a1 c2 माइनस a2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अब आप पुट करिए, इसमें अगर पुट करिएगा तो बाई का मान जो आएगा वो यही आएगा। क्या आएगा, यही आएगा। कैसे, हाँ आएगा, यही आएगा। यानी a2 c1 a2 सॉरी बाई बराबर a2 उल्टी लिखा गया, यहां a2 c1 और फिर a1 c2। इसको क्या लिखें, इसको थोड़ा सा क्या हुआ,
सॉरी, यानी हम इसको लिखेंगे A2C1 माइनस A1C2 बटे A1B1 माइनस A2B2 और A1। ये यानी अगर आप x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी हम इसमें y का वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो क्या ये जो फॉर्मूला है x का और y का वैल्यू क्या हमें याद करना पड़ेगा? नहीं, इसीलिए इसको थोड़ा सा हम अलग तरह से यूज करेंगे, इसीलिए इसको हम नाम पड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। रियल में निकला हुआ किससे? इलिमिनेशन मेथड से। क्यों? क्योंकि इलिमिनेशन मेथड से ही करके x और y का मान ज्ञात किए। क्या किए? x और y का मान ज्ञात किए। सिंपल। अब देखिए देखिए x और y, अब इसको हम कैसे इसका यूज करते हैं कि कैसे x और y का मान ज्ञात होता है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले इसको हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका भी देखिए एक चीज, ये जो फॉर्मेट है इसका भी बड़ा ही यूज है जी। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन है उसको इस फॉर्मेट में पहले यूज करेंगे। क्या पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इस फॉर्मेट में यूज करेंगे, फिर उसके बाद x और y को हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं उसको हम बताते हैं। जिसका x का वैल्यू निकालना है तो उसको क्या करेंगे, x को पहले क्या करेंगे, उसको हम छिपा लेंगे, यानी x। देखिए सबसे पहले हम इस टाइप का चलेंगे, यानी सबसे शुरुआत पहले इधर से करेंगे, यानी हमें शुरुआत इससे करना है और फिर उसके बाद फाइनली इसमें जाना है, फिर ऐसे करना है। सबसे पहले 1 2 1। अब बोलिए क्या बता दिए? देखिए अभी जस्ट समझाते हैं। इसको फीड की, इसको छिपा लिए, मैंने हिडन किए। अब देखिए क्या हुआ, इसका हमेशा कोफिशिएंट ही यूज हो रहा है। तब B1C2 माइनस क्या हुआ, अब इसकी बात करेंगे B2C1 क्या किए, जिसका x का वैल्यू निकालना है तो x को छुपा लेंगे और किसका मान निकालेंगे, बाय x का छुपा लेंगे और कोफिशिएंट को क्या करेंगे, पहले तीर ऐसे चलेगा। तो B1C2 माइनस B2C1 अब बराबर, अब क्या करेंगे, y को छुपाएंगे। चलिए y को छुपा लिए, अब ये तीर ऐसे चलेगा, यानी A2C1 माइनस A1C2 क्या किए, पहले इसको छुपा लिए यानी हिडन किए और तीर ऐसे चलेगा ऐसे। तो क्या किए, A2C1 बटे माइनस A1C2 बराबर, इसको हम मिटा देते हैं, बराबर, फिर अब 1 बटे, फिर इसको बाद इसको छुपा लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर उसी करेंगे A1B2 माइनस A2B1। कुछ नहीं किए। इसके बाद अगर एक प्रॉब्लम बताएंगे तो चीजें और समझ में आएगी। अब देखिए इसको और इसको लेके चलते हैं, तो x बराबर क्या होगा, ये और ये, यानी हम लिख सकते हैं B1C2 B2C1 बटे A1B2 माइनस A2B1। अब फिर उसी प्रकार y बराबर क्या लिखेंगे, इसको इधर करेंगे, यानी A2C1 माइनस A1C2 बटे A1B2 माइनस A2B1। देखिए x का मान B1C2 माइनस B2C1 बटे A1B2 माइनस A2B1, y का मान A2C1 माइनस A1C2 बटे A1B2 माइनस A2B1। तो देखिए कैसे निकला, ये क्या एलिमिनेशन मेथड से निकला, ये डायरेक्ट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम पड़ा, क्यों, क्योंकि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माने मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं, तो इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए हम इस पर एक एग्जांपल लेके समझाते हैं तो चीजें और भी समझ में आ जाएंगी। चलिए पहले देखते हैं। आप देखिए, याद करने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला नहीं याद करेंगे तो नहीं याद करेंगे। चलिए देखिए, एक इक्वेशन हम लिए हैं, यानी देखिए
हम क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई बराबर 8 है, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है 5x प्लस 3y बराबर -2 है। हम क्या बोले थे कि पहले सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस फॉर्मेट में बनाएंगे। किस फॉर्मेट में बनाएंगे, पहले इस फॉर्मेट में बनाएंगे, क्या a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस फॉर्मेट में बनाएंगे। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई -8 बराबर 0, सिंपल। अब उसको भी इसी फॉर्मेट में बनाएंगे तो क्या होगा, 5x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। देखिए माइनस इधर जाएगा तो इसमें। अब देखिए हम किसका यूज कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, सिंपल। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अभी जस्ट क्या बताए थे कि जिसको भी x का मान निकालना है तो x को क्या करेंगे, हिडन करेंगे, यानी छिपा लेंगे। इसका y का कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट क्या, पहले ऐसे चलेंगे। जनरली अगर नहीं समझ में आया तो हमेशा क्रॉस ऐसे करके बनाते हैं, कभी ऐसे क्रॉस नहीं बनाते, हमेशा क्रॉस ऐसे बनाते हैं। शुरुआत पहले ऐसे करते हैं फिर उसके बाद ऐसे करते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम ट्रिक के थ्रू, जो जैसे हम याद किए हैं जैसे आप भी याद कर सकते हो, सिंपल। जनरली हमेशा ऐसे पहले ऐसे चलेंगे, यानी इसमें ऐसे चलेंगे और दूसरा में ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे। तो देखिए हम क्या किए थे, तो सबसे पहले क्या किए, जिसका वैल्यू निकालना है उसको हिडन करेंगे, और इसके कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट 1 है और इसका 2 है, यानी 2, फिर उसके बाद 3 अब -8 माने -24, अब माइनस माइनस प्लस, यानी +24। क्या किए, देखिए 8 3 जा 24, -24, यहां एक माइनस और भी होता है जो याद करिए, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 24। फिर उसके बाद बाई का मान, अभी बाई को कैसे, अभी ऐसे लिखे थे, अभी ऐसे लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, -8 और -5, यानी -40। फिर क्या करेंगे, किसको छुपाए, बाई को छुपाया है ना, तो 1 और 2, यानी 2 और माइनस, माइनस भी तो रहेगा ना, यानी यहां माइनस तो होता है ना, बराबर 1 बटे, फिर उसके बाद फिर से वैसा ही, तो 1 इंटू 3, फिर उसके बाद 1 इंटू 5, यानी -5, 1 इंटू 5 और माइनस में साथ में। अब इसको लेके चलते हैं, यानी x बटे 26 बराबर 1 बटे -2। x का मान ज्ञात करिए, तो x बराबर 26 बटे -2 बराबर कितना हो, -30। ऊपर चला गया, यानी x का मान -30, ये आ गया पहला सॉल्यूशन। फिर उसके बाद बाई का मान क्या होगा, बाई बटे -42 बराबर 1 बटे -2। देखिए माइनस माइनस कट गया, यानी बाई बराबर 42/2, इधर डिवाइड में तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 21, यानी बाई बराबर 21। यानी हम निकालेंगे तो x का मान कितना हो गया, -13, और बाई का मान 21। कुछ नहीं किए, सिंपल। पहले x का जिसको निकालना है उसको x, तो पहले इस टाइप का चलेंगे, फिर बाई को झापेंगे तो हम ऐसे चलेंगे, तो x को झापे तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 2 यहां, और फिर माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी 8 इंटू 3 जी 24, आई -24, आई यहां माइनस एक और होता है तो -20, यानी +24, यानी कितना हो गया, ये कितना हो गया 26। फिर उसके बाद 22 को ढकेंगे तो ऐसे चलेंगे, यानी अभी पहले ऐसे चले थे फिर उसके बाद ऐसे चलेंगे, पहले ऐसे चलेंगे फिर उसके बाद दूसरा में बाई में ऐसे चलेंगे और फिर कांस्टेंट में ऐसे चलेंगे। ये एक्स का रिप्रेजेंटेशन है, ये बाई की तरफ है, सिंपल। तो ये यूज करेंगे। चीजें एक से दो प्रॉब्लम और बना लीजिएगा, चीजें आपको समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद बाई लेंगे
तो बाई में फिर अभी ऐसे करेंगे तो -8 इंटू 5 -40 और फिर 1 इंटू 2 2 और -7 में होगा तो कितना होगा -42। देखिए फिर 1 तो 1 इंटू 3 3 और 1 इंटू 5 -5 क्योंकि एक माइनस रहेगा। ये और ये एक लेके चलेंगे तो x बटे 26 माइनस इक्वल टू 1 बटे -2 यानी x बराबर -13। फिर बाई वाला लेके चलेंगे, बाई और इसके साथ कंपेयर करेंगे तो बाई बटे 24 और 1 बटे -2 यानी माइनस माइनस कट गया तो बाई बराबर 21 यानी x बराबर -13 और बाई बराबर 21। सिंपल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।